श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चर्म दृष्टि से लेकर के ज्ञान दृष्टि तक का जो प्रवास है, उस प्रवास को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। हमको जो दिखता है वो वैसा है क्या, और उसी के लिए हमको शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र ले लिया। गायत्री मंत्र हमको बताया जाता है कि गायत्री एक देवी है, उसका जप करने से वो प्रसन्न हो जाती है और फिर हमको आशीर्वाद देती है। ये उस मंत्र का आदि दैविक रूप बताया कि जिसके द्वारा हम अपना लाभ उठा सकते हैं। जीवन में कष्ट है तो गायत्री का जप करो। तो इसका प्रयोजन क्या हो गया? हमको संसार में ही रहना है, निकलना नहीं। दूसरी प्रकार से गायत्री का जो मंत्र है, उसकी जो कहानियाँ, अनेक कहानियाँ आती है, उन कहानियों में बताते हैं गायत्री मंत्र ये सूर्य का मंत्र है। सवितु सूर्य, सविता सूर्य है। सवित्रु ये ओरिजिनल नाम है, इन्फिनेटिव, और उसकी नॉमिनेटिव सिंगल केस हो जाती है सविता। तो सविता ये पुल्लिंगी शब्द है, लेकिन लड़कियों का नाम रख देते सविता, भगवान जाने की। सविता ये सूर्य का नाम है। तो यह सूर्य का मंत्र है, और इसीलिए वेदों में बताते हैं कि इस मंत्र का पाठ हमेशा सूर्य के उपस्थिति में ही करना है। रात को गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करते। अब जिन्होंने इस गायत्री मंत्र को देवी बना करके एकदम उसका एक पूरा चित्र बना दिया, बिल्कुल 2-4 हाथ लगा करके देवी हो गई, देवी माता की जय गायत्री माता, तो इसका अर्थ ही भिन्न हो गया। तो यह तो गायत्री मंत्र है। इसका ज्ञान के दृष्टि से अर्थ क्या है? ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ये शुरू होने के पहले 3 व्याहृति जोड़ी जाती है। ओम भूर्भुवस्सुः। ये 3 व्याहृतियों में इस गायत्री मंत्र का प्रभाव होता है। भूर्भुवस्सुः 3 माने ये 3 अपनी रोज की अनुभूतियाँ हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो इस मंत्र का प्रभाव हमको तीनों ही समय में रहना है। और फिर बताते हैं कि इसका अर्थ क्या है। प्रातः काल उठ करके इस काम को जप करना है। तो प्रातः काल उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सोएंगे तो फालतू के टीवी शो देखेंगे नहीं, दिमाग में कचरा घुसेगा नहीं। देखो कितनी उसकी बात है। और फिर उसका अर्थ हमको देखना है। जो तेज, जो प्रकाश सूर्य में प्रकट हो रहा है, भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सवितुः देवस्य भर्गः। सूर्य भगवान का जो तेज है, धियो यो नः प्रचोदयात्, वही तेज हमारे बुद्धि में प्रकाश डाले। इसका क्या अर्थ हो गया कि जो सूर्य में प्रकाश के रूप में प्रकट हो रहा है, वही हम में जीवन के रूप में प्रकट हो रहा है। असावादित्यो, जो आदित्य में, सूर्य में है, वही हम में है। अब देखो कितना अर्थ बदल गया। तो जब इसका हम ज्ञान के दृष्टि से अर्थ करेंगे तो केवल ये चीज़ मांगनी है, वो चीज़ मांगनी है, ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। एक सज्जन आए लोनावाला में और हमको इंट्रोड्यूस करा दिया उन्होंने। तो स्वामी जी ये महर्षि कोई तो भी नाम बता दिया।
नमस्कार चमत्कार हो गया। फिर कहते हैं कि ये सूर्य पर त्राटक करते हैं। अच्छी बात है, बोले 3-3 4-4 घंटे इनका त्राटक चलता है, बहुत अच्छी बात है। बोले उसके कारण इनको खाना नहीं खाना पड़ता, पानी नहीं पीना पड़ता, उसी के सिवा रह सकते, क्योंकि सबके सब एनर्जी सूर्य से ले लेते हैं। तो हमने कहा अभी तुमका नाम बदल दो, क्या सोलार आनंद, सोलार एनर्जी ले रहे हैं। तो ये लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो इसलिए आपसे मिलवाया। हमने कहा मुझे नहीं सीखना, मुझे तो खिचड़ी के 4 या क्या दही पापड़ मिर्च अचार, इसमें मुझे मजा आता है। अब ये जो मंत्रों का तात्पर्य है, ये दुनिया में फंसने के लिए है कि निकल जाने के लिए? देखो, जो हम कर रहे हैं उसके द्वारा हम दुनिया में फंसेंगे तो वो अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म की भ्रांति है। नॉर्मली हम लोगों का अध्यात्म क्या होता है कि अपनी इच्छाओं को जहाँ पूरा हो सके वहाँ चले जाओ, और यदि इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो बेकार है, इच्छाएं पूरी हो गई तो ठीक है। हमारे पूरा जीवन हमने किया क्या है, पहले दुनिया में जाकर के इच्छाएं पूरी करी और वहाँ असफलता मिली तो अध्यात्म में आ गए, और फिर अध्यात्म में आकर के फिर वही इच्छा पूरा करने का धंधा, और फिर कहते कि हमारा ध्यान नहीं ध्यान किस लिए लगाना है? ध्यान लगाने से संकल्प शक्ति बढ़ती है, उसके बाद इच्छाएं पूरी होती है। लो देखो संतो, इसीलिए इस चर्म दृष्टि से हट करके ज्ञान दृष्टि में प्रवेश करने का तात्पर्य कि जो हम कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में कहाँ हो रहा है। तो ज्ञान दृष्टि ये है कि कर्म जगत में होवे, लेकिन उसका प्रभाव अपने अंतःकरण पर पड़े। जैसे हम आपको प्रवचन दे रहे हैं, अब इसका प्रभाव कहाँ पड़ना चाहिए? हमारा यदि ये भाव होगा कि हमारे प्रवचन से आपका उद्धार होगा और आप सुधरोगे, तो हमारे जैसे तो मूर्ख कोई है ही नहीं, जिनको भगवान ने सुधार सका, हम क्या सुधारे? और हम इसी में लगे रहे। नहीं, हमने इतना गला फाड़ फाड़ के दुनिया को बताया, लेकिन दुनिया सुधरती नहीं। तो महत्व की बात क्या होगी, जो हम कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं कि इसके द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध हो। अब इस चीज़ को लेकर के चलो तो देखो कितना फर्क आ जाता है। मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया है, जो कुछ कर रहे अपने लिए कर रहे हैं, और जो अपने लिए कर रहे हैं वो यही है कि अंतःकरण को शुद्ध करना। और जब अंतःकरण को शुद्ध करेंगे तब हमको अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करने की क्षमता और बढ़ जाती है। फिर क्या क्षमता बढ़ जाती है अनुभूतियों की? हम बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत बढ़िया। अब कौन डिस्टर्ब है? हम डिस्टर्ब। हम कौन है? शुरू करो चिंतन। तो ज्ञान दृष्टि में प्रवेश करना माने अपने अनुभूतियों को रिएक्शन नहीं करना, बल्कि समझ लेना कि इस अनुभूतियों का मूल कहाँ से है। फिर आप मन की सब चीज़ों को समझने लगोगे। तो जब डिस्टर्ब होते हैं तो कंप्लेन करने के स्थान पर उसका चिंतन शुरू कर दे कि डिस्टर्ब हो रहे हैं माने क्या हो रहा है। तो पता चलेगा कि मन में बहुत विचार आ रहे हैं। इतना समझने के बाद हम क्या सोचेंगे? विचारों को शांत करना है, बहुत माइंड डिस्टर्ब है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम केमिकल टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे, पिल पिएंगे, खाएंगे या दारू दवाई करेंगे और मन को शांत रखेंगे। उस समय तक शांत हो जाता है, फिर शुरू हो गया, क्योंकि जो मूल कारण है, कारण को हमने निकाला नहीं। अब इसलिए और एक स्टेप आगे चलो, ज्ञान दृष्टि को हम खोल रहे हैं। वृत्तियाँ कहाँ से प्रारंभ होती हैं? जो हमारे मन में विचार आते हैं वो कहाँ से? आकाश से टपकते हैं क्या? फट से विचार आ गया, घुस गया? नहीं।
तो हम इसका चिंतन करेंगे तो पता चलेगा विचार दो स्थानों से प्रारंभ होते हैं। एक तो जो विषय है, वस्तु है, उसके साथ संपर्क होने से वृत्तियों का, विचारों का प्रारंभ होता है, और दूसरा जो हमारे मन में संस्कार है विषयों के, उस संस्कारों से विचार प्रारंभ होते हैं। दो स्थानों से प्रारंभ होते हैं। अब विषयों को देख करके जो विचार प्रारंभ होते हैं, अब उसके बारे में चिंतन करें। एक लड़का है यूजलेस, बगीचे में गया। एक लड़की है उतनी ही यूजलेस, वो भी बगीचे में गई। लोगों ने एक दूसरे को देखा और आगे चल पड़े, तो सिनेमा शुरू ही नहीं हुआ। अब एक वस्तु को देखा, देखने के पश्चात उस वस्तु के बारे में इमेजिनेशन शुरू किया, माने परसेप्शन फॉलोड बाय प्रोजेक्शन। दोनों मन से हो रहा है। मन विषयों को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के पश्चात उस विषय के बारे में मन अनेक प्रकार की कल्पनाओं का साम्राज्य बना देता है, और उसमें हम फंस जाते हैं। फिर देखो, ये कहानी इस प्रकार का सिद्धांत बताने के लिए आती है पुराणों में। एक बार हमारे नारद जी भगवान नारायण के पास गए और उनको कहते कि भगवान, मुझे आपकी माया को देखने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा कि मुझे देखिए बोर हो गए क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो आपका ही भगत हूँ, लेकिन आपकी माया के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। भगवान बोले ठीक है, योग्य समय पर बता देंगे। अब ये निकल पड़े महाराज, नारायण नारायण करके। सामने उनको एक नगरी दिखी। उस नगरी में बड़ी चहल पहल थी। तो नारद जी ने पूछा भी क्या है, क्या नगरी है? तो बोले ये गंधर्व नगरी है। अच्छा, यहाँ की जो राजा है, उनकी जो कन्या है, राजकन्या, उसका स्वयंवर होने वाला है। अच्छा, तो नारद जी पहुँच जाते हैं राजा के वहाँ, और बस नारद जी पहुँचने के बाद सभी लोग बड़े खुश, कितने भाग्यवान है हमारी कन्या। और फिर उसके सामुद्रिक लक्षण, माने पामिस्ट्री, मैं उसका एक्सपर्ट हूँ, तो उसके कन्या का हाथ देख करके बताते कि इसके क्या लक्षण है। तो उस कन्या का हाथ ले लिया नारद जी ने अपने हाथ में, भगवान की माया शुरू हो गई। और उसके बताते हैं लक्षण, इसको किस प्रकार का पति मिलने वाला है, सब अपने लक्षण बता देते हैं। ये जो पामिश जो बताते हैं, सच क्या है झूठ क्या है किसको मालूम है, बता दिया। और फिर दूसरे दिन इनका स्वयंवर है, तो नारद जी गए पानी के पास और भगवान को कहा कि भगवान मुझे ऐसा बना दो। नारायण का नाम हरि है ना, हरि शरणम हरि शरणम, हे हरि मुझे आपका रूप दे देना ताकि ये कन्या मुझे वरण कर ले। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान भी बड़े चालू है। हरि शब्द का एक अर्थ बंदर भी है। तो भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, और उनको लगा अब तो मैं हरि के जैसा हो गया। जाके बैठे सभा में। जब उस राजकन्या ने दूर से देखा यहाँ बंदर बैठा हुआ, उधर से चली गई, पूरी लाइन की लाइन गायब, और इनमें किसी को भी माला नहीं पहना है। तो ये नारद जी के अगल बगल में जो बैठे हुए थे वो मजाक करते हैं, अरे बंदर तू कहाँ से टपका? तो मुझे बंदर क्यों कह रहे? बोले आईने में जाके देखो क्या है तुम्हारी शक्ल। तो जब वो देखते हैं आईने में, अरे मुझे तो भगवान ने बंदर बना दिया, और उनको गुस्सा आता। जब उनको गुस्सा आ रहा है तो सामने से भगवान नारायण उसी कन्या को वो माला पहन करके साथ साथ आ रहे हैं, और नारद जी गुस्सा करते, तुमने मेरी पत्नी को चुराया, इसीलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम भी पत्नी वियोग के कारण दुखी हो गए। अब ध्यान से सुनना, नारद जी की ये पत्नी कब थी? थी? और इसी ने कल्पना कर ली कि ये मेरी पत्नी होगी। अरे तो जो समस्या होती है ना,
उसका कारण क्या है। किसी भी विषय को एक बार देख करके आगे चलते रहो तो उसके मन पर संस्कार नहीं होते, और यदि किसी विषय को देख करके उसके साथ इंटरेक्शन करो तो मन में संस्कार हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ हम डिस्टर्ब होते हैं उसका एक ही कारण है कि हमने अपने मन से वस्तु का ग्रहण करने के पश्चात उसके साथ इंटरेक्शन शुरू कर दी। कोई जरूरत नहीं। देखो आपका मन कितना सहज शांत रहने लगे। अन्यथा हम लोगों का डिफॉल्ट सेटिंग हो गया है मन का, और उसके कारण इतना सारा दुनिया भर का कचरा मन में इकट्ठा हो जाता है। एक बार हम किसी हमारे मित्र के पास थे और उनका फोन चल नहीं रहा था, तो उनकी पत्नी ने कहा आपको तो कुछ भी नहीं आता, स्वामी जी को दिखा दो फोन, वो गैजेटेड स्वामी है, उनको सब कुछ आता है। तो उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी पता नहीं ये क्यों हैंग हो रहा है। हमने कहा देखो मुझे मत देना, मैं बोलता हूँ वो करना, ठीक है। ऑन करो, ऑन किया, सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाओ, और स्क्रॉल करो, कर दिया। अब रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग में चले जाओ, उसको दबाओ, यस कह दो, वहाँ एक पॉप आया होगा, ऑल डाटा विल बी इरेज्ड, ओके कह दो, ओके। उसके बाद क्या करो तो सही, कर दिया ना, अब शुरू करो बंद करके एक बार, अरे ठीक हो गया। क्या हो गया था? हमने कहा फ्री डाउनलोड, हैंग अप। यही हो जाता है महाराज अपने मन की स्थिति। फ्री डाउनलोड, कितना दुनिया का कचरा इकट्ठा कर लिया है कि हमारी मशीन जैम हो गई। तो फैक्ट्री सेटिंग क्या है? जब हम पैदा हुए थे तब फैक्ट्री सेटिंग्स थी। उस समय मैं नहीं था, तू नहीं था, तो उसमें करना क्या है? सब डाटा इरेज करना है। और कौन सा डाटा है? मैं ये था, मैं वो था, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। Who wants to know about us other than us? देखो महाराज, इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य ध्यान अपने मन की तरफ रहे। और ये बात विशेष करके वयस्क लोग जो हमारे जैसे बुढ़ाऊ है उनको समझ में नहीं आती। जहाँ भी जाएंगे अपनी पुरानी बात बताएंगे। जब हम जवान थे तब की बात है। आजकल के बच्चे 2 लड्डू नहीं खा सकते। हम लोग क्रिकेट के बॉल के साइज के 25 लड्डू तो खड़े खड़े खा लेते थे। आप भैंस हो गए, खड़े खड़े खा ले रहे थे। देखो हमारे ज़माने में ऐसा, अरे हु केयर्स। एक सिद्धांत समझ लो संतो, अपने भूतकाल के बारे में किसी अन्य को इंटरेस्ट नहीं होता, किसी को नहीं होता। हर एक आदमी अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, और हमारे जैसे बुढ़ाओं को भविष्य है नहीं, बहुत ही भूत लगा। तो जब ये ज्ञान दृष्टि खुल जाती है ना, तब जगत के साथ व्यवहार करने में आदमी बड़ा सतर्क हो जाता है। और फिर ये बात जब ज्ञान दृष्टि खुलती नहीं, तब फिर हम परेशान हो जाते, पता नहीं आजकल के बच्चे मानते नहीं हमारी बात। हम जब छोटे थे हम अपने बड़ों का कितना आदर करते थे, बड़ों की हर बात मानते थे। आजकल के बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? अब क्या बताएं उनको कि हम लोग भाग्यवान थे कि हमको अच्छे माँ बाप मिले। अपने बच्चे बेचारे, उनको बेवकूफ़ माँ बाप मिले, इसीलिए ऐसी बात होती है। इन सब चीज़ों से हट करके ध्यान रखना है अपने मन के स्थिति। संपूर्ण विश्व में यदि सबसे वैल्यूएबल वस्तु कोई है तो अपने मन की शांति सबसे वैल्यूएबल।
तराजू के एक साइड में दुनिया रख दो, दूसरे साइड में अपने मन की शांति रख दो। मन की शांति मोर वैल्यूएबल एनीथिंग। तो आप कुछ भी करो दुनिया में, कर्म करो, खूब करो, लेकिन उस कर्म के द्वारा आपके मन की शांति नष्ट हो रही हो तो छोड़ दो। क्योंकि यदि हम कर्म के कारण दुखी होते हैं तो हमने अपने अहंकार को ही खाद पानी दे करके तगड़ा बनाया है। देखो, जैसे कई माँ बाप का चक्कर ये होता है कि बड़े होकर के बच्चे जब मानते नहीं तो वो दुखी होते हैं। तो दुखी होने का कारण क्या हो सकता है? बचपन से इसको इतना देखा, इतनी देखभाल करी, यही दिन देखने के लिए माने वो इन्वेस्टमेंट थी, तभी तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है ना। बच्चों को बड़ा करने में जो मातृत्व का फुलफिलमेंट है वो उसी समय हो गया। अब बड़े होकर के बच्चे हमारा ध्यान रखे, ये एक्सपेक्टेशन जीरो हो तो हमने मातृत्व को पूरा किया है। और यदि माँ बाप को बच्चों ने देखा तो वो तो बोनस है। आदमी को जब तनख्वाह मिलती है ना तब खुशी नहीं होती, बोनस मिलने से खुशी होती है। देखो, आपको रेगुलर पैसा मिले कितना भी तनख्वाह, उससे उतनी खुशी नहीं होती। आपने समझो एक कोई टिकट ले लिया लॉटरी का, उसमें ज़्यादा नहीं 100 रुपये ही आपको मिले, तो उस 100 रुपये की खुशी आपके 2 लाख रुपए के तनखे से ज़्यादा होती है, क्योंकि यू नेवर एक्सपेक्टेड, मिल गई। देखो, यह ज्ञान दृष्टि जब खुलने लग जाती है तो हमारा ध्यान अपने मन के स्थिति पर होता है, और ऐसे मन से फिर शास्त्रों का अध्ययन करो, तब पता चलेगा कि हम जो है कितने बोझे के नीचे दबे हुए हैं। 5 बोझे के नीचे हम दबे हुए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। एक वेदांत भूपाड़ी नाम का ग्रंथ है, उसमें जो उपदेश करते हैं गुरु महाराज जीव को, मराठी का है। उठी उठी माँ जीवराया, सोड़ी अविद्या निंद्य माया, व्यर्थ जात से नर काया, स्वरूपी सावध होई तू। पंचकोशांचे पांगरुण, विवेक हस्ताने काढून, देहत्रयाचे अंतरुण, वत्सा गुंडाळून ठेवी तू। गुरु महाराज अपने शिष्य को जीवराया, उठो बेटा उठो। अब ये अविद्या और माया, इसका त्याग करो। अविद्या किसको कहते हैं? अविद्या का तात्पर्य नहीं होना नहीं, अज्ञान का अर्थ कई लोग यही कर लेते हैं। अज्ञान माने ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता, ज्ञान का अभाव हो ही नहीं सकता। फिर अज्ञान का अर्थ क्या हो गया? अपूर्ण ज्ञान। तो हमको आंखों से जो दिखता है केवल उतना मात्र नहीं है, उससे भी बहुत सारा है। हम कान से जितना सुन सकते हैं उतना मात्र नहीं, उससे भी बहुत सारा है। तो जो इंद्रियों के माध्यम से, जो मन के माध्यम से, जो बुद्धि के माध्यम से ज्ञान ग्रहण होता है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता, वो अपूर्ण होता है। देखो, एक व्यक्ति बड़ा डेलविटेड है और उसको उस गणित का समझ में नहीं आता, तो उसका ज्ञान अपूर्ण है। दूसरे को समझ में आता है क्योंकि उसके ज्ञान में पूर्णता है। तो हमने इस अपूर्ण ज्ञान को ही पूर्ण मान के रखा है, इतना ही सब कुछ है। और फिर उसी की हमने ऐसी जबरदस्त अपने दिमाग में छवि बनाई है कि दुनिया है तो ऐसी ही है। तो अपने ज्ञान के अपूर्णता को सत्य मान करके चलना, इसी को कहते हैं माया। अब हम ज्ञान के आंखों खोल रहे हैं,
ज्ञान दृष्टि। हमको जो दिखता है वही मात्र सत्य है क्या? क्योंकि जो देखने में हमारी आंखें हैं उसके अनुसार हमको दर्शन होगा। जैसे मैं आपको चश्मे से देख रहा हूँ तो सब आप अलग अलग मुझे नज़र आते हैं। यदि मैं चश्मा निकाल डालूँ तो मुझे नज़र आता है एक कोलाज है, यहाँ डिस्टिंक्शन जो है सब खत्म हो जाएगा। तो क्या आप में कोई गड़बड़ी हो गई? नहीं, आंखों में गड़बड़ी नहीं, चश्मा निकाल दिया इसलिए। दृष्टि तो है, एकदम अंधा हो जाऊंगा तो प्रॉब्लम ही नहीं, चश्मा है तो भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब दृष्टि में अपूर्णता आएगी तब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से जो ग्रहण हो रहा है उसी में फंसे रहेंगे तो संसार से निवृत्त नहीं होंगे। तो ज्ञान दृष्टि का तात्पर्य अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना। अब पहला विश्लेषण, पंचकोशांचे पांगरुण, हमने अपने आप को 5 कोशों से ढक रखा है। ठंड के दिनों में होता है, जाड़े के दिनों में पहले एक कपड़ा ओढ़ लेते हैं, फिर एक ब्लैंकेट, फिर दूसरा ब्लैंकेट, फिर एक रजाई और फिर टारपोली, 5 हो गए। इसी प्रकार से हमने अपने आप को 5 गोदड़ियों से ढक लिया है। पंचकोशांचे पांगरुण, विवेक हस्ताने का, अब हमको इनको निकाल देना है। तो कई लोगों का क्या होता है, ठीक है मेरे ही कारण सब कुछ बुरा होता है तो मैं ही आत्महत्या कर लेती हूँ। तुम्हारे मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, ना तुमको ना किसी को। विवेक हस्ताने काटूंगा, समझदारी से काम लो। तो ज्ञान दृष्टि क्या हो गई? विवेक दृष्टि को ज्ञान दृष्टि कहते हैं। कैसे? अब अपने देह को लेकर के हम जो सुखी दुखी होते हैं इसके अब चिंतन शुरू करो। ना हम देहो नेन्द्रियाणि न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न धि विकारित्वात् विनाशित्वात् दृश्यत्वाच्च घटो यथा। तुम देह इत्यादि नहीं हो। कारण क्या है? 3 तर्क देते हैं। दृश्यत्वात्, ये एक दृश्य पदार्थ है। विकारित्वात्, इसमें विकार आते हैं। नश्यत्वात्, इसका नाश होता है, जैसे घट या मटका। तो जो घट या मटका हमारे ज्ञान का विषय है उसमें विकार आते हैं, वो नष्ट होता है, तो वो घट आप नहीं हो। क्या ज्ञान बता रहे हैं? नहीं, अभी सुनो। अब यही 3 बातें अपने पर लागू करो। तो देह हमारे ज्ञान का विषय है, देह में विकार आते हैं और देह नष्ट हो जाता है। तो ये 3 गुणों वाला घट आप नहीं हो, ये वही 3 गुणों वाला देह आप हो। कौन सी इसमें अकलमंदी है? इसीलिए पुरुष के देह को घट कहते हैं और स्त्री के देह को मटका कहते हैं। कारण क्या है? पुरुष घटिया होते हैं, स्त्री मटकती है। दोनों का ध्यान शरीर की तरफ ही है। तो ये जो घट है, देह है, पूरा जीवन उसी को लेकर तो चल रहा है। और क्या है? और चिंतन करो इस पर। देह हमने बनाया नहीं है। आप कितने भी सेल्फ मेड हो, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, आई हैव प्रोड्यूस्ड माई ओन बॉडी लाइक एन एमीबा। नहीं, तो ये देह अपना बनाया हुआ नहीं है। ये देह अपनी बात मानता नहीं, देखो, और फिर भी मैं देह हूं। अब मुझे बताओ, कौन आदमी बीमार होना चाहता है? नहीं होते हैं ना। जो मोटे होते हैं
उनके जीवन का एक लक्ष्य होता है कि मैं पतला बन जाऊं, और जो पतले होते हैं उनके जीवन का एक लक्ष्य होता है मोटा हो जाओ। दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं जीवन का। लिविंग बाय द बॉडी, फॉर द बॉडी, ऑन एवरीबडी, होल लाइफ। और हम अध्यात्म में हैं। योगा करो तो स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहना ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो, स्वस्थ रह के करोगे क्या, ज़्यादा उम्र होगी। एक बार की बात है, सिक्किम में हम गए थे। एक हमारे मित्र होंगे कोई 70-75 साल के थे, बहुत पुरानी बात है, अब शायद दोनों भी नहीं रहे। तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी हमारी माँ को आप मिलने चलेंगे? हाँ चलो। तो जब ये 75-80 साल के थे तो उनकी माँ तो जवान नहीं हो सकती, तो मैं उनको मिलने गया। पहले तो कार से गए एक स्थान पर, फिर कार रख करके फिर पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा, 400-500 स्टेप्स। हम ऊपर गए। अब हमारे आंखों के सामने एक ऐसा चित्र था। अब ये इतने बुढ़ा हुए तो इनकी माँ तो सुपर बुढ़ा होगी, तो बिस्तर पर पड़ी होगी, बीमार होगी। तो मैं उसको बताऊंगा कुछ नहीं अम्मा, ये कोई होता ही है, समझाऊंगा। ऐसा मैं अपने मन में चित्र बनाया। जब वहाँ गए तो सामने, घर के सामने बड़ा कंपाउंड था, वहाँ एक अम्मा थी, उस वही से कहती है, अच्छा तो मेरे लड़के ने तुमको यहाँ भेजा है। तब मुझे पता चला कि ये उसकी माँ है। और एकदम टनाटन, कोई समस्या। पहला प्रश्न, मुझे बैठो भी नहीं कहा, पहला प्रश्न ये मुझे बताओ मुझे कितने साल और जिंदा रहना है। और मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। मैं ड्रिंक करती हूँ, तम्बाकू खाती हूँ, पान खाती हूँ, स्मोकिंग करती हूँ, उसके बाद तब ये मांस मच्छी खाते, सब कुछ कर लिया। लेकिन मेरी आंखें नॉर्मल है, कान पक्के हैं, दांतों से मैं सुपारी तोड़ सकती हूँ, मरती नहीं। मैंने मेरे पोतों को स्मशान में पहुंचा के आई हूँ। अब मैं कब तक जिंदा रहूं? अब मैं 106 साल की हो गई हूँ, और कितना रहूं? उस दिन मुझे ये ज्ञान हुआ कि केवल लंबी उम्र मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो, इसीलिए जब ज्ञान दृष्टि खुल जाती है ना, तो व्यक्ति अपने ये पंचकोशों के बारे में चिंतन करता है, कंप्लेन नहीं करता। और ये ज्ञान दृष्टि जब खुल जाए तो देखो कैसी समस्या हल हो जाती है अपने आप। एक हमारी अम्मा थी, कहीं हमेशा सत्संग को आती थी, एक बार नहीं आई। तो हमने पूछा भाई हमारी अम्मा दिख नहीं रही है आजकल। फिर स्वामी जी वो बीमार है। हम उनको मिलने गए। बिस्तर पर लेटी हुई थी और खूब रो रही थी। तो हमने कहा अम्मा पहले रो फिर मैं बात करूँगा, क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको बताया मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मुझे ऐसा क्यों हो यार हो। उनको कुछ गाउट हो गया था, उसके कारण उनको चढ़ना फिरना मुश्किल। तो बगल में वो अपने नौकरानी को सुलाती थी और उसको बोलती थी अब मेरे एक गाल को जरा खुजलाओ, तो वो नौकरानी ऐसे ऐसी कर हाँ नहीं ऊपर में थोड़ा। इतना उनको दर्द, बहुत रोई ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने कहा अम्मा आप शांत हो जाओगी तो मैं बताऊंगा, रोते हुए आदमी से बात नहीं करता, रो लो जितना रोना है, निकाल डालो रोने का प्रेशर, फिर शांति से। फिर उनको मैंने कहा कि देखो आपकी उम्र कितनी है। हमने कहा सच सच बताना, लेडी है तो लेडीज़ की उम्र वो कभी ठीक नहीं बताते, सच सच बताओ। बोले मेरी उम्र 65 साल की है। बहुत बढ़िया। अभी 64 साल तक जब से बीमारी हुई, उसके पहले आपको कोई रोग हुआ था क्या? कोई नहीं। तो आपकी ज़िंदगी का बढ़िया समय स्वस्थ युक्त तो गया ना। बोले हाँ। दूसरी बात, जब आप 5 स्टार होटल में जाते हो तो पैसे बचाते हो कि खर्चा करते हो? वहाँ तो पैसे खर्चा होता है। इसी प्रकार से जीवन में जो सुख है उसमें पुण्य खर्च हो जाता है, और पुण्य का फल क्या है? सुख।
जीवन में जो सुख आता है वो पुण्य का अक्षय करता है। भगवान ने तुम्हारे पुण्य का अक्षय कर दिया सुख दे करके। अब तुमने जो पाप कर्म किए होगे पिछले जन्म में, उसका जो फल है दुख इस बुढ़ापे में खत्म करना चाहते हैं, ताकि तुमको अगला जन्म ना मिले। तो भुगत लो ना, अच्छी बात है। जब गंदे कपड़े धोने के लिए हम ले जाते हैं गंगा जी पर, उसको साबुन लगा करके धोते हैं, उसमें से गंदगी निकलेगी तो हमको दुख होगा कि खुशी होगी? खुशी होगी ना, गंदगी निकल रही है ना। हमने कहा अम्मा ऐसा क्यों तू विचार करती हो कि भगवान की ये कृपा है, अनुग्रह है कि इसी देह में बुढ़ापे में तुम्हारे सब जितने भी पाप कर्म का फल है दुख, वो तुमको भुगतना पड़ रहा है, ताकि देह छोड़ने के पहले तुम्हारा हिसाब क्लियर, फिर अगले जन्म का चक्कर ही नहीं। जब मैंने उनको ऐसा बताया, एकदम मानो जादू हो गई, एकदम उनके आंखों में तेज आ गया। स्वामी जी मुझे किसी ने बताया ही नहीं। हमने कहा सब चमार है, चर्म चक्षु चलने वाले हैं। देखो महाराज कितना फर्क पड़ता है जीवन में। तो यह जो ज्ञान दृष्टि है, ये हमको अपने अनुभूतियों का ऐसा विश्लेषण करने की शक्ति है कि जिसके द्वारा हम समस्या में उलझते नहीं, समस्या को सुलझाते। ये चक्कर में ऊपर पड़ना, शिव जी का तृतीय नेत्र ज्ञान दृष्टि खुल गई है। हमको हमेशा बड़े विचित्र समस्याएं रही जीवन में। हमारी समस्या ये होती थी, कई बार बैठते रहते, समस्या ये थी, समझो शिव जी को चश्मा लगा तो उसका डिजाइन कैसे हो? हमको तो दो को ऐसा हो जाता है ना। अब उनका दो प्रकार का ऑप्शन है। कई बार शिव जी की आंख ऐसी खड़ी दिखाते हैं, तो एक आंख ऐसी है, दो ऐसी है, तो शिव जी को कैसा 3 डायमेंशनल दिखता है क्या? और हम इतना उसमें चिंतन में लग जाते हैं। तो तीसरी आंखों का अर्थ ये नहीं है। ये जो ज्ञान दृष्टि है, इसमें जो दिख रहा है वो क्या है, ये समझ में आना। न्यूटन के साथ हम यदि घूमने गए होते तो हमने क्या किया होता? एप्पल पढ़ा, अरे उठा यार खा ले। दूसरा क्या करते? फ्री में मिल रहा है। लेकिन उसने खाया नहीं, उसने उसकी ज्ञान दृष्टि खुल गई थी कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, और ऐसा वो हमको ऊपर क्यों नहीं गया, तू जा ऊपर ला मेरे पास। जो भोग में फंसा हुआ है उसकी ज्ञान दृष्टि कभी नहीं खुलेगी। इसीलिए इस ज्ञान दृष्टि का तात्पर्य है अपने अनुभूतियों का योग्य प्रकार से ऐसा विश्लेषण कि जिसके द्वारा हम अपने ही द्वारा निर्माण किए गई जो समस्याएं हैं उससे अपने आप को छुड़ा देते हैं। वो है ज्ञान दृष्टि। नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे। तो पहला जो ढक्कन हम पर पड़ा है वो है स्थूल देह का अन्नमय कोश, उसको हमको हटा देना है। तो इसको हटा देना है माने क्या? यही समझ लेना है कि ये देह किसी और का है और हम यहाँ रहने के वाले किराएदार हैं। किराएदार को तो मकान छोड़ के जाना ही पड़ता है। अपना घर बनाओ। देखो कितनी सहज बात है। लेकिन हमको ऐसे लगता है हम यहाँ परमानेंटली आए हैं। देखो हमें ज्ञान दृष्टि की दूसरी आपको दृष्टि देते हैं। समझो, हम सभी के सभी इस दुनिया में जो है ना वो वैकेशन पर आए हैं। जैसे आप लोग अहमदाबादी हो, वैकेशन के लिए चले जाते हो थाईलैंड या बैंकॉक, सिंगापुर, और वहाँ आप किस लिए जाते हैं? कितना पैसा खर्चा करना है इसके लिए।
दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, इतना वहाँ बस 10 लाख खर्चा करें, ज़्यादा नहीं खर्चा करें। तो यहाँ से गए और वहाँ समझो 8 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, जितना रहना है। तो उस समय में हम पैसे बचा बचा के थोड़ी रहते, खर्चा करने के लिए तो लाए हैं, तो उड़ाओ ना, उसी के लिए लाए थे। और जब वहाँ बिल्कुल अब जैसे जैसे समय आता है कि चलो 2 दिन बाकी है, कितना बचा, 1 लाख, ये ख़त्म करो यार, ये कुछ और ले लो। लेकिन बहुत जूते पड़े घर में, तो और किसी को देंगे, ले लो जूते, फ्री मिल रहे, इतना सारा खर्चा करेंगे। और जैसे जैसे अपना घर लौटने का समय आएगा तो उत्साह होगा, नहीं यार अब ये बहुत हो गया यहाँ का, ठीक है, बड़ी स्टैंडर्ड कटलरी है, सब कुछ है। घर जा कर के अपनी खटिया को खींच करके, 3 पैर वाली खटिया, 4थे पैर के नीचे कुर्सी लगी है, और उस खटिया की जो रस्सी है उसके ऊपर बैठो तो वो संगीत खटिया करा ला ला ला। और उस समय फिर पत्नी को कहो, अरे भाई चाय पिलाओगी, तो पहले डांट पड़ेगी, दिन भर चाय, अगले जन्म में चाय के बगीचे में पैदा होना, बकरी के रूप में। ऐसी डांट पड़ी। और फिर बहरे कप में, बहरा कप माने उसको कान नहीं है, बहरे कप में जिसके होठ फटे हुए आपको चाय दिया, और वो चाय आप पी रहे, आहा। देखो घर का जो आनंद है ना, वो 5 स्टार में भी नहीं आता। इसी प्रकार से यहाँ कितना भी सब कुछ हुआ आपको, उसमें आनंद नहीं आएगा। हमको वापस जाना है, वापस जाना है। और रोज हम यही करते हैं, जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो करते क्या है, वापस ही तो जाते हैं। गहरी नींद में आप कहाँ होते हो बताओ, गहरी नींद में आप क्या होते हैं बताओ, गहरी नींद में आप कब होते हैं बताओ। वहाँ ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है, ना व्यक्तित्व है। यही अपनी असलियत है। जहाँ देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, परिस्थिति नहीं, दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, वही अपनी असलियत है। इसीलिए रोज हम वहाँ वापस जाना चाहते हैं। देखो संतो, जब ये ज्ञान दृष्टि खुल जाती है ना, तो व्यक्ति हल्का फुल्का रहने लग जाता है। जैसे हम आपके यहाँ आए, जैसे आए हमारी गिनती शुरू हो गई, 4, 3, 2, कल 1, परसों जाना है, खत्म। गिनती हमेशा उल्टी करनी चाहिए, सीधी नहीं करनी चाहिए। सीधी गिनती करो तो खत्म ही नहीं होगी, उल्टी करो, एक समय आएगा 0 पहुंच जाओगे। और जब स्वयं होकर के व्यक्ति किसी का त्याग कर देता है तो दुख नहीं होता। और जब जबरदस्ती से हमको अलग किया जाता है तब दुख होता है। स्वयं होकर के त्याग करो तो आनंद का अनुभव है। जैसे हम लोग कभी किसी महात्मा के पास जाते हैं तो हम स्वयं होकर के अपनी जेब में से उनको कुछ दक्षिणा दे देते, स्वयं होकर के। तो उस समय जो हमारे जेब से पैसे निकल गए उसका दुख होता है कि खुशी होती है? खुशी होती है। और यदि किसी ने हमारे जेब को काटा, उसमें से केवल 10 रुपये ही गए, 1000 नहीं गए, तो भी दुख होता है ना। देखो, इसी प्रकार से ये दुनिया में जो रहना है ना, किसी को पकड़ के मत रखो। ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब तैयार होते हैं देह के साथ तादात्म्य करने के बाद। पंचदशी में ये विषय आता है, हमने जो अपने आप को मैं समझ के रखा है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, कौन है ये मैं। तो वहाँ 3 आत्माओं का वर्णन आता है। एक है मुख्यात्मा, दूसरा है मिथ्यात्मा और तीसरा है गौणात्मा। मुख्यात्मा माने जो हम असल में है, सच्चिदानंद, वो मुख्यात्मा। इसका प्रमाण निरपेक्ष जो अनुभव है वही हम है। जहाँ
ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, इनका व्यापार नहीं चलता, बल्कि जिसके कारण इनके व्यापार चलता है वह अपना स्वरूप है। ये मुख्यात्मा है। अब दूसरा आ जाता है मिथ्यात्मा। मिथ्यात्मा माने मिथ्या वस्तु के साथ तादात्म्य करके रहना मिथ्यात्मा। जैसे देह ले लो अपना, तो हम देह में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात फिर मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा शुरू हो गया। और देह के साथ माने मिथ्यात्मा होने के पश्चात फिर गौणात्मा पैदा होता है। फिर मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं सास, मैं बहू, मैं सक्सेसफुल, मैं फेल्यूर, ये सब के सब ये गौणात्मा है। तो दुखी होने वाले कौन है? दुखी होने वाला देह भी नहीं है, मिथ्यात्मा भी नहीं है, मुख्यात्मा भी नहीं है, ये जो गौणात्मा है, यही सब दुखी होने वाले हैं। इस पर चिंतन करो संतो, कौन दुखी होता है? आपको इससे ऐसा पता चलेगा भगवान की कृपा से एक आध दिन कि खामोखाम हम परेशान हो रहे थे। तो इस विवेक से अपने आप को देह से अलग करने की जो प्रक्रिया है, उसमें हमने अपनी ज्ञान चक्षु को खोलने का प्रयत्न किया। तो फिर क्या होगा? फिर आगे विश्लेषण जारी रखो। जब हमारा देह के साथ तादात्म्य होता है, तभी यह जागृत अवस्था सत्य प्रतीत होती है। जब देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, जैसे स्वप्न सुषुप्ति में, उस समय यह जागृत अवस्था की सत्ता शून्य हो जाती है। तो अब हमको मेडिटेशन करना नहीं है, मेडिटेशन खेलना है। क्या खेलना है? यदि मैं देह से अन्य हूं तो कैसा अनुभव आएगा? यह ध्यान की प्रक्रिया को ज्ञान योग कहते हैं। मैं यदि देह से अन्य हूं तो उसका कैसा अनुभव आएगा? अब इस पर से शुरू करो। देह को लेकर ही जगत में दो बोझे हम ढोने लग जाते हैं। एक बोझा संग्रह का और दूसरा बोझा संबंध का। संग्रह और संबंध, ये दो बोझे उतरने के बाद हम हो जाते हैं नोबडी। गहरी नींद में कोई संग्रह नहीं, ना अमीरी है ना गरीबी है, हम कोई संबंध भी नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। ये दो बोझे जब उतार दिए जाते हैं तो उस अवस्था को कहते हैं गहरी नींद। यही बात भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो जागृत है, जो जग गया है अपने स्वरूप में, पश्यता मुनेः, यह जो ज्ञानी है वो जिस परमात्मा तत्व में जग गया है, उसके लिए यह जो दुनिया है इसका कोई मायना नहीं। जो अज्ञानी है, जो इस दुनिया में जग गया है, उसके लिए परमात्मा का कोई मायना नहीं। एकदम उल्टा हो गया। तो हमको इस ज्ञान दृष्टि से अपना ध्यानमय जीवन जीना है। तो क्या ध्यानमय जीवन होगा? जगत के संग्रह और संबंध, इससे अपने आप को बचाओ। ये बहुत अत्यंत महत्व की बात है। अन्यथा हम इतने संग्रह कर लेते, इतना संग्रह, फिर उसको छोड़ नहीं सकते।
एक हमारे मित्र थे, उनकी क्रिश्चियन थे, उनकी माँ हमेशा फटे फूटे कपड़े पहन के रहती थी। तो वो हमको कहते, स्वामी जी क्या बताएं माँ को, इतना सब कुछ अच्छे कपड़े लेकिन नहीं पहनती, ताले में बंद करके रखी, पहनती ही नहीं। और एक दिन वो मर गई। मरने के बाद जब उसका कमरा साफ हो रहा था तो उसका वो ताला खोला, देखा उसके अंदर में इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े। नहीं, बाद में कहा मैं, जो मरने के बाद ये जो संग्रह वृत्ति है ना, ये मनुष्य का देह के साथ तादात्म्य का लक्षण है। जब आपको आवश्यकता होगी तब प्रभु देता है। भगवान के जो शब्द है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्, थोड़ा तो छटाक भर विश्वास रखो, ज़्यादा नहीं। आज तक उसी ने चलाया है, लेकिन हमारा LIC पर विश्वास है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। और LIC ने भगवान से चुराया है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो भगवान पर हमारा विश्वास नहीं, LIC पर है। आप मरो, हम आपकी फैमिली को ठीक देखेंगे। तो ये संग्रह बुद्धि अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दूसरी महत्व की बात, संबंध अनावश्यक निर्माण नहीं होते। संबंध और बंधन दोनों शब्द एक ही प्रकार से बनता है। बंध धातु से ही बंधन बनता है और संबंध बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत महापुराण में उद्धव जी को ज्ञान दृष्टि प्रदान करी थी कि जिसके द्वारा इस दुनिया में रहा जाए। भगवान की जब लीला समाप्त होने का समय आया तो उद्धव जी रोने धोने लग गए और कहने लग गए कि अब मैं क्या करूँगा आपके सिवा। भगवान ने कहा, रोना धोना मत, यहाँ से निकल जाना, किसी एक स्थान पर चिपके मत रहना, कीप मूविंग। When you keep moving, you don't gather moss and mass. Otherwise, we keep on gathering both moss and mass. अरे राउंड फिगर बन गए। कीप मूविंग, अच्छी बात। कैसे मूव करोगे? भगवान कहते हैं किसी की तारीफ मत करना, किसी की निंदा मत करना, किसी को आओ मत कहना, किसी को जाओ मत कहना। फिर उसका कारण भगवान बताते हैं। कारण ये है, किसी की तारीफ करो या निंदा करो तो आपने उसको सत्य माना है। किसी भी वस्तु को सत्य माने बगैर आप तारीफ या निंदा नहीं कर सकते। और जब तक इस दुनिया को आप सत्य मानोगे तब तक कि इसमें फंसे रहोगे। इसलिए अपने स्थूल देह का अन्नमय कोश को विवेक हस्त से निकाल डालो का तात्पर्य है अब ये खेलना शुरू कर दो। यदि हम देह नहीं है तो कैसा होगा अनुभव? हमारा हमेशा यही खेल रहता है। हम दुनिया में जहाँ भी घूमते हैं ना, यही हमारा चलता है। हमको बैठ करके मेडिटेशन करना, जप करना, ये नहीं होता, ये चलता है। जैसे एक बार हम कहीं गए थे, बहुत बड़ा वहाँ का एक्वेरियम था किसी के होटल में। हम अपना खड़ा रह करके कैमरा से ले रहे थे फ़ोटो वीडियो। तो हमारे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको फ़िश अच्छा लगता है? हमने कहा क्यों? तो बोले आप देख रहे हैं। हमने कहा मैं नहीं देख रहा हूँ फ़िश। फिर क्या देख रहे हैं? मैं बताओ क्या देख रहे हैं, कल्पना करो। फिर बोले इसमें जो स्नेक है, मैंने स्नेक भी नहीं देख रहे। बोले फिर इसका जो साइज़ है, मेगैस है, वो भी नहीं देख रहे। इसके अंदर जो लाइट लगे हैं वो भी नहीं देख रहे। फिर उसके अंदर जो बबल आ रहे हैं उनको वो भी नहीं देख रहे। फिर वो ये नहीं बता क्या देख रहे। दूसरा वक्त मैं बताता, मैं पानी देख रहा हूँ। पानी को देखने के लिए हमने कहा आगे सुनो, मेरा चक्कर ये चल रहा है कि पानी का अनुभव कैसा होगा
जब इसमें मछलियाँ घूमती है तो पानी को गुदगुदी होती है क्या यार, धीरे से बोलो। आपके बदन पर धीरे से ऐसे शरीर को ऐसा करे, गुदगुदी होती है ना। तो उस पानी में ये मछलियाँ घूम रही है, उनको गुदगुदी होती है क्या, ये मैं चक्कर चला रहा। बोले हाँ बड़े विचित्र है। हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, ऐसे ही है। फिर दूसरा, जब इसमें 2-4 मछलियाँ और डाल दो तो पानी का बोझा बढ़ता है क्या? देखो आर्किमिडीज, भूलना मत। एक बकेट में समझो पानी है और उसका आपने वजन किया, तो उसमें जो मछलियाँ डालेंगे तो उसका वजन बढ़ेगा क्या? पानी का नहीं बढ़ेगा, पानी उतना ही रहेगा, पानी को बोझा भी नहीं होगा। और समझो हमने उस टैंक में से सब मछलियों को निकाल डाला, तो क्या पानी का कोई लॉस होगा? यह जो पानी की स्थिति है ना, यह अपनी स्थिति है। बचपन आया चला गया, हम जो के थे वहाँ। जवानी आई चली गई, हम जो के थे वहाँ। एक बालक ने पूछा, स्वामी जी बचपन में और बुढ़ापे में क्या फ़र्क है? मैंने कहा दोनों भी एक जैसी ही, फ़र्क क्या है? बोले नहीं एक फ़र्क है। बताओ। बोले बचपन आता है चला जाता है, बुढ़ापा आता है ले जाता है, चला नहीं जाता। देखो चला कहा जाता है, ले जाता है। चलो, तो यह जो देह के जितने विकार है, ये विकार हमको स्पर्श नहीं करते। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देह में कितने विकार आ गए, पहले शिशु अवस्था थी, फिर कुमारावस्था थी, फिर टीनेज था, फिर मिडिल एज था, कितने विकार आ गए। किसी को भी अपने में परिवर्तन आया ये अनुभव नहीं आता। ये अपनी ही अनुभूति का हम तिरस्कार कर रहे हैं। इस पे करना कुछ नहीं है, केवल इसको जरा टटोलना है कि रियली हमारा बचपन आके चला गया तो कभी लॉस फील हुआ क्या? हम तो जो कहते हो, जैसे पेड़ पर हर सीजन में पत्ते आते हैं पत्ते गिरते हैं, पत्ते आते हैं पत्ते गिरते हैं, पेड़ को क्या फर्क पड़ा है? इसी प्रकार से हमने जो अपने को देह मान के रखा है उसी के कारण दुखी होते हैं। तो ज्ञान चक्षु क्या खुल गई? अब पहले अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार करना, यह आध्यात्मिक साधना की पहली स्टेप है। देहात्म भाव निवृत्त नहीं हुआ तो आज तक हमने जो कुछ साधना के नाम से किया है वो केवल गोबर उठाने का काम है। एक साधक एक महात्मा के पास पहुंच गए, फक्कड़ महात्मा, हमारे जैसे हो गए, कभी सीधे नहीं बोलने वाले। तो जैसे पहुंच गए तो ये महात्मा उठे और उठने के पश्चात सीधा साष्टांग दंडोत दिया उस आदमी को। बोले महाराज क्या करें क्या करें? बोले महाराज तो आप हो। नहीं महाराज आप तो त्यागी है। बोले हम कहाँ त्यागी, महात्यागी आप हो। तो बेचारा गृहस्थ घबरा गया। बोले क्यों मजाक उड़ा रहे? मजाक क्या, सच बताऊं, मैंने उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस तुच्छ जगत का त्याग कर दिया और तुमने उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा का त्याग करके इस तुच्छ जगत को पकड़ लिया, तो तुम्हारा त्याग तो मेरे से बड़ा। इसीलिए महात्मा लोग मस्त रहते हैं, दुखी नहीं होते, क्योंकि उनकी ज्ञान दृष्टि खुल गई है। अब चर्म चक्षु से नहीं देख रहे हो। तो जब हम ऐसे रहते हैं तो ये महात्मा के पास पहुंच गए
महाराज जी उपदेश करिए। तो महाराज जी ने कहा कि देखो तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा। और महाराज जी को तो अच्छा जी चलते हैं, बाद में फिर निकल गए गुरु शॉपिंग के लिए, दूसरे गुरु को पकड़ गए। महाराज जी हम उनके पास गए थे, मुझे लगता है उनको कुछ नहीं आता है, क्यों तुमको ऐसे रखता है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, कभी हो सकता है ऐसा? मैंने कोई साधना नहीं करी, कुछ नहीं करी, ऐसे कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ बेटा तुम ठीक कहते हो, आप गो सेवा करो। हमारे आश्रम में 200 गायें हैं, रोज उनका गोबर उठाओ और उनकी यूरिन साफ करो और उनको अच्छी तरह से धो लेना, चारा पानी खिला देना। लेकिन एक काम करना, दूध कभी मत पीना, सब गो सेवा तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। और ये महाराज कितने दिन, देखो कम से कम 3 तप करना पड़ेगा। एक तप होता है 12 साल का, 36 साल साधना करनी पड़ेगी, तब परमात्मा का दर्शन होगा। अब 36 साल निकल गए। जो आदमी 36 साल गोबर में, गोमूत्र में रहेगा, उसके रोम रोम में गोमूत्र और गोबर भर गया, शरीर से भी वैसा ही सुगंध आने लग जाता है। फिर महाराज को बताया कि महाराज 36 साल हो गए। हाँ बेटा मुझे याद है, कल वॉशिंग मशीन में अपने को धो के ले आए, तुम्हारे शरीर की बदबू आ गई, साफ सुथरा। गए, हाँ बैठो, देखो बेटा तुम साक्षात स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा। महाराज यही तो उसने बताया था 36 साल पहले, आपने क्या नया बताया? बोले उन्होंने जो बताया वो तुमने माना नहीं, इसीलिए गोबर गाय का उठाना पड़ा। अब मेरी बात नहीं मानोगे तो आदमी का गोबर उठाना। देखो महाराज, ये जिनको करना इसका रोग लगा है ना, वो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दान धर्म करते हैं, करो मत बाबा। ये जो रोग है ये करने का ही रोग है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान नहंति न निबध्यते। जिसमें मैं कुछ कर रहा हूँ ये भाव नहीं होता, ऐसे व्यक्ति ने दुनिया को मारा तो भी उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है। इसीलिए साधना के पक्ष में ज्ञान दृष्टि को खुलना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान दृष्टि यही है, हम अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार जब तक नहीं करेंगे तब तक कि हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया है। फिर हमारे आध्यात्मिक प्रश्न आध्यात्मिक होते ही नहीं, अनावश्यक होते हैं, फिर उसी में हम फंस जाते हैं। जैसे एक सज्जन ने हमको पूछा, कहीं गए, हम मंदिर के सामने खड़े थे, शिव जी का मंदिर, दक्षिणी महाराज थे, आए, हमको कहते एक्सक्यूज मी, हमने कहा एक्सक्यूज। बोले यहाँ शिव जी के मंदिर के सामने शक्ति स्तंभ क्यों नहीं है? शिव जी के मंदिर के सामने ट्रेडिशनली शक्ति का स्तंभ होता है, क्यों नहीं है? तो मैंने उनको कहा कि देखो यही वाक्य आप फिर से कहो, सिर्फ उसमें से क्यों निकाल डालो। Why there is no शक्ति स्तंभ बिफोर द लॉर्ड शिवा, क्यों निकाल डालो? तो हमने कहा कहो तो सही। कहा उन्होंने यहाँ शक्ति स्तंभ नहीं है, क्यों निकल गया? हमने नेवर माइंड, दर्शन करके निकल जाओ, रिलैक्स। क्यों डाला? दिमाग में चक्की शुरू होगी। क्या फर्क पड़ता है ना है? इस दुनिया में किसी के साथ उलझो मत, ऐसा ही है। परमात्मा कार्य कारण के परे है। परमात्मा स्वयं को हम लोगों से बचाने के लिए
चाबी भर देता है कार्य कारण की, आदमी उसमें फंस जाता है। उस ऊपर से भगवान मजा देख रहा है, करते हो। ज्ञान दृष्टि किसको कहते हैं? जैसे हमने कभी किसी को पूछा है क्या, अग्नि गर्म क्यों है? कभी नहीं पूछा। फिर क्या करते? अग्नि गर्म है उसको स्वीकार करते हैं, उसके बाद विचार करते हैं इस गर्म अग्नि के साथ कैसा व्यवहार करना है ताकि उसकी गर्मी अपने काम आ जाए। इसको कहते हैं समझदारी। नहीं तो पूरी दुनिया इसी में लगी है कि ये दुनिया ऐसी क्यों है, या ऐसी चौथी है दुनिया, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखो जैसे कपड़ा जो होता है ना, वो ताना बाना से बनता है, ऐसे भी धागे होते हैं और क्रॉस का भी कपड़ा बनता है ना। कोई कहे नहीं जी मुझे तो ऐसा कपड़ा चाहिए कि सब धागे एक ही दिशा में जा रहे हो, तो रस्सी लेके अपने लटका लो। कपड़ा यदि पहनना है तो उसको दोनों प्रकार के धागे होना आवश्यक है। इसी प्रकार से ये जो दुनिया है ना, इसमें अच्छे भी है बुरे भी है, स्वस्थ भी है रोगी भी है, अमीर भी है गरीब भी है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। और इसमें क्यों क्यों करके क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? चिंतन में लग जाओ। ये सब प्रक्रिया का तात्पर्य यही है कि अपने आप को इस दुनिया में उलझाना मत। ये दुनिया बढ़िया है, अन्यथा इसमें फंस जाते हैं। और फिर ये लगता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, चोर उचक्के वो मस्त रहते हैं। एक बार ये प्रश्न मुझे एक अम्मा ने पूछा था, उसका इंट्रोडक्शन कर दिया था सत्संग में, स्वामी जी ये अमुक अमुक है और ये ऐसे जो गवर्नर है ना उनकी ये लड़की है, माने बड़ी पॉलिटिकल फिगर की, और गवर्नर साहब हो गए कोई 70-80 साल के, तो उनकी लड़की जवान तो होगी नहीं, वो भी थी 60-62 साल की। और जब उसका इंट्रोडक्शन कर दिया तो बैठ, स्वामी जी एक्सक्यूज मी आई हैव गॉट ए क्वेश्चन। हाँ जी। All the good people in this world suffer, but bad people enjoy a lot. Why this happens? तुमने कहा कि अम्मा दुनिया को मारो गोली, पहले बताओ आप कैसी हो? Are you suffering? No, no, by God's grace I am perfectly all right. उत्तर मिल गया। जो अच्छे होते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि अच्छे लोग सफ़र करते हैं बुरे अच्छा करते हैं। जो बुरे होते हैं लेकिन स्वयं को अच्छा समझते हैं, इस दुनिया से अपने मन को हटा लो, तब जा करके आवृत्त चक्षु, तब ये चर्म चक्षु से निकल करके अब ज्ञान चक्षु में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो पहली बात अपनी आइडेंटिटी, हमने अपने आप को देह मान के रखा है, तो ये दुनिया ऐसी ही है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी ही है। यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। दुनिया को लेकर के आज तक जितने वो लोग आए परेशान होकर के चले गए, दुनिया जो की त्यों है। और ये विचार जितना दृढ़ होगा उतना आपका देहात्म भाव धीरे धीरे कम होगा। जितना देहात्म भाव कम होगा उतनी संग्रह वृत्ति और संबंध वृत्ति दोनों भी घटने लगेगी। देखो इसका आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। एक हमारे मित्र थे, अब देर है, हम उनके घर में थोड़े ही समय के लिए रहे। वो हमसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत पुरानी बात है, 30-40 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं आपके कमरे में ही सोऊंगा। ठीक है, आपका घर है, मेरा घर तो है नहीं। तो एक बिस्तर पे वो एक बिस्तर है, दो दीवार के पास रखे, और वो हम जो पढ़ते थे वो सोचे मुझे बताओ क्या है, कैसे करूँ। जिंदगी में कुछ उन्होंने नहीं किया आध्यात्म, लेकिन बड़े शुद्ध पवित्र व्यक्ति, बूढ़े थे 60-65 साल के। तो उन्होंने कहा आप मुझे कुछ बताइए क्या करूँ। हमने कहा आप ओम नमः शिवाय का जप करिए और पान खाना बंद कर दीजिए। बहुत पान खाते थे, कच्ची सुपारी होती है ना,
छुट्टी सुपारी का तांबुल जिसको कहते हैं, एक दिन में 60-70 पान खाते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है दोनों करूँगा। तुरंत उन्होंने पान खाना बंद कर दिया उसी क्षण से, और ओम नमः शिवाय का जप शुरू कर दिया, और बड़े शांत से बैठते थे और उच्च स्वर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा करते करते एक दिन उन्होंने कहा कि आज मैं अपने कमरे में, आप अपने कमरे में जाइए, आपकी इच्छा। उनके कमरे में गए, रात को 12 बजे का समय। उनके सर्वेंट ने कहा कि स्वामी जी मम्मी बुला रही है आपको, देखिए पापा क्या कर रहे हैं। मैं जब गया तो उनको मैंने अपने गोद में लिया ऐसा, और मेरा उस समय मृत्युंजय का जब चल रहा था रात को 12 बजे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी बस, छोटी सी आंखें ऐसी शांत बंद कर ली जैसे बालक नींद में गया हो, कहीं उचकी नहीं, झटका नहीं, कुछ नहीं। और उस 6 महीने के समय में उनके लड़के की शादी होनी थी। उन्होंने कहा स्वामी जी आप लड़की पसंद करके आओ। हमने कहा पापा मुझे मत भेजना, मैं उसको पकड़ के शादी कर दूंगा तो आपके लड़के का क्या होगा। नहीं आप जाओ, शादी आपके हाथ से करवानी है। वो लड़की पसंद करवाए, फिर उसके लिए गहने खरीदने, मुझे उन्होंने भेजा सब गहने खरीदने के लिए। बोले मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। इतना उपराम हो गया उनका, इतना उपराम हो गया, किसी में कोई अर्थ नहीं है। और उसी स्थिति में उन्होंने ऐसी सहज देह का त्याग कर दिया। उदाहरण देते साधु संत, जैसे गाय के या हाथी के गले की माला जब गिर पड़ती है वो उधर देखता तक नहीं। इसी प्रकार से तो जितना हमारा देहात्म भाव खत्म होता रहेगा उतना ही जगत में हमारा व्यापार एकदम असंगता से बना रहेगा। सब कुछ होगा, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसमें सफलता या विफलता दोनों का प्रभाव अपने पर पड़ना बंद हो जाएगा। नॉर्मली क्या हो जाता है, हम कोई भी कार्य करते तो गणित ही है, कितना सफल हुआ। एक बार की बात है मुंबई की, तो वहाँ एक सज्जन थे, उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आप गुड़गांव चले जाइए, हमारे रिश्तेदार हैं वो आपको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, हम वहाँ गए। वहाँ जब गए तो वो जो उनके रिश्तेदार थे सब की सब फैमिली मेटाडोर में बैठी थी और हमारी राह देख रहे थे। बोले महाराज हम आप ही के राह देख रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए, आप है, घर है, हमारे दादाजी है और नौकर है, आप आराम से रह लेना, 8 दिन में हम आ जाएंगे। माने उनको कोई घर में दादाजी के पास चाहिए था, इसलिए मुझे बुलाया। और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि क्या करें। और दादाजी भी कैसे थे, ऊंचे सुनने वाले। अच्छा अच्छा तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उस फ्रस्ट्रेशन में बगल के मंदिर में गया घूमने के लिए, तो भगवान के सामने फ्रस्ट्रेट चेहरा तुरंत पहचान में आता है। एक बुढ़ाऊ पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि बेटा, उस समय हम जवान थे, 20s, बेटा क्या हो गया है। मुझे तो कोई बोलने को ही चाहिए था ना, गुस्सा अंदर शुरू हो गया। ये लोग समझते क्या है, मुझे यहाँ बुलाया, सब चले गए वहाँ और मुझे यहाँ बैठा दिया है, नौकर समझ के रखा। और बोले इनको सत्संग सुनाओ, और बुढ़ाओ को क्या सुनाओगा। गुस्सा था। उन्होंने कहा कि देखो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, तुमको ही नुकसान होगा। ये बताओ, तुम कथा करना चाहते हो, जानते हो, तो परीक्षित जी को जो कथा सुनाई गई वो 1 to 1 थी। वहाँ एक वक्ता एक श्रोता, बाकी के लोग आके बैठे, उससे शुक्राचार्य को कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कथा सुनाई थी परीक्षित जी को। तो परंपरा हम लोगों की तो यही है कि एक श्रोता एक वक्ता। ये भीड़ भड़क का जो है ये अपनी परंपरा नहीं है, ये तो अभी नौटंकी शुरू हो गई है।
इसीलिए तुम दुखी मत हो और उनको ही सिखाओ जो तुमको बताना है। और बताते हुए ये याद रखना, वो नहीं सुधरेंगे, सुधरना तुमको है। जब तुम कोई बात बताओगे तो पहले सुनने वाले तुम होगे, बाद में दूसरा सुनेगा। तो जब तुम्हारे शब्दों का प्रभाव तुम पर ही नहीं पड़ेगा तो अन्य पर पड़ेगा क्या? देखो कितनी बड़ी बात है। और यदि उस समय हम कहते हैं कि तुमको क्या आता है, मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने उपनिषद पढ़ा है, मैं ज्ञानी हूँ, नहीं महाराज, हमको उपदेश देने के लिए प्रभु किसी रूप में भी आ जाते हैं ताकि हमारी ज्ञान दृष्टि खुल जाए। इसीलिए संतों, ये जागृत अवस्था की स्थिति कब होती है? जब देह के साथ तादात्म्य हुआ था। तो साधना क्या हो गई? देह तादात्म्य से अपने आप को बचाना। तो क्या हमेशा सोते रहना संभव नहीं है? चाहो तो भी आप नहीं सो सकते हमेशा। तो फिर इस जगत में ऐसा रहो कि जैसे भगवान कृष्ण 16,108 के साथ रहते थे। नाटक, इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है? नटवरलाल, द बेस्ट एक्टर। तो इस जगत में कैसे रहना है? ज्ञान दृष्टि बोल रहे हैं हम, बोलना। इस जगत में ऐसे रहो कि जैसे नाटक में काम कर रहे हो। नाटक किसको कहते? जहाँ दिखता है सब कुछ हो रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। इसी प्रकार से ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन हर एक आदमी अपना अपना जो पार्ट है बढ़िया से बढ़िया करे। और जैसे अपना पार्ट खत्म हो गया, सीधे ग्रीन रूम में गए, बदल दिया चोला अपना, और फिर वही मस्ती है। इसी प्रकार से एक ही साधना हमको देहात्म भाव से निवृत्त कर सकती है, और वो ये कि जगत में नाटक करके रहो। नाटक कैसे करें? जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं, एज इफ लिसनिंग टू चेंज। अब लिसन भी कर रहे कि नहीं भगवान जाने, ये तो सब्जेक्टिव है ना। ऐसा करने से जैसे जैसे देहात्म बुद्धि कम हो जाएगी, फिर अगली स्टेप आती है। फिर अगली स्टेप ये है कि यदि हम देह से अन्य हैं, इसका क्या अर्थ है? यहाँ से हमारी जो ज्ञान की दृष्टि है, इसकी और गहराई समझ में आ जाएगी। हम देह से अन्य हैं मान लिया, क्या है? उसको जीव कहते हैं, और अपने को जीव मान लिया। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। पहली गलती देह स्वीकार कर लिया, दूसरी गलती हमने अपने को जीव मान लिया। और जीव मान लिया तो फिर क्या? पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, जन्म मृत्यु, कोई अंत नहीं उसका। योग शास्त्र में, कर्म में हमको यही फंसाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार, उस शास्त्र के अनुसार, जैसे हर एक जूते को एक सोल अलग होता है, उसी प्रकार से हर एक बॉडी के लिए एक सोल अलग होता है। ये गलत है। देयर इज नथिंग लाइक जीवा सोल। इसका मतलब है आज तक जो हमने सुना है, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, मरने के बाद नरक में जाते हैं, मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, ये इसका प्रयोजन भिन्न था, आपने भिन्न समझा है। आपका ध्यान था चॉकलेट की तरफ, 1 2 3 4 के तरफ आपका ध्यान नहीं था। तो इसमें बताने वाले की थोड़ी गलती है। देखो, आचार्य एक ही रहते हैं, सुनने वाले विद्यार्थी दर्जन हो गए डिफरेंट प्रकार के। एक ही आचार्य ने बताने के पश्चात 4 प्रकार के विद्यार्थी 4 प्रकार से भिन्न समझ लेते हैं। जो उत्तम अधिकारी है वो पहले ही इसमें ठीक से पकड़ लेता है, एक ही बार
हमारे बम्बई में एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, निसर्गदत्त महाराज। एक ही बार उन्होंने सत्संग सुना, वो भी किससे? अपने मित्र के साथ उनके गुरु के सत्संग में गए। और ठीक है, चल पड़ते, टाइम पास हो जाएगा। बड़े शांत पवित्र व्यक्ति। एक बार सुना, और सुनने के पश्चात उनकी पान बीड़ी तम्बाकू की दुकानें थी, 5-6 दुकानें जलाते थे, खूब पान खाते थे, बीड़ी पीते थे, मांस मच्छी सब कुछ खाते थे। और वह जब वहाँ से जब निकले तो विचार करने लग गए, ज्ञान दृष्टि खुल गई। ये महात्मा को ये बता के मुझे कि मैं ब्रह्म हूँ, ये बता कि इनको क्या फायदा होने वाला है? बोले मैं तो दुकानदार हूँ। आदमी झूठ इसलिए बोलता है कि उसको फायदा हो। दुकानदार लोग करते क्या है, 2 रुपये की चीज़ 20 रुपये को बेचेंगे और कहेंगे तुम्हारे लिए मैंने 2 रुपये छोड़ दिए, 18, फिर भी उसमें फायदा ही है ना। तो दुकानदार हमेशा झूठ इसलिए बोलता है कि फायदा होवे। अब इस महात्मा को मेरे साथ झूठ बोल करके क्या फायदा होगा कि उसने मुझे ब्रह्म बताया है, तो ये ठीक ही होना चाहिए। और फिर उनका चिंतन शुरू हो गया। इसको कहते हैं ज्ञान दृष्टि। जब ये ज्ञान दृष्टि खुल जाती है ना, तब हमारी विचारों की धारा जो है वो साधारण व्यक्ति के जैसी जगत को लेकर के नहीं होती। तो ये दुनिया किसने निर्माण करी? आपने निर्माण करी। कब निर्माण करी? जिस क्षण आपका देह के साथ तादात्म्य हुआ उस क्षण। ये दुनिया कब तक रहेगी? जब तक कि आपका देह के साथ तादात्म्य है तब तक। देखो, जब मैं ही मर गया तो मेरी बीवी कहाँ रहेगी? जब मैं ही मर गया तो मेरा बिजनेस कहाँ रहेगा? क्यों सबका अधिष्ठान मैं है। कि ऐसा हम फंस जाते हैं कि उसमें से निकलना ही नहीं चाहते। देखो समझो, तो देहात्म भाव की निवृत्ति, उसका अर्थ हम देह से अन्य है, इसीलिए देह के गुणधर्म हमको स्पर्श नहीं करते। और इसीलिए हम देह से अन्य है माने क्या है? तो हमको बताया जाता हम जीव है, और वही हम पकड़ के बैठे हैं। अब ये जीव कौन है? इसकी गति जो होती है, स्वर्ग में जाना, नरक में जाना, इसका क्या तात्पर्य है? ये जब समझ में आएगा तो धीरे धीरे हमारी यह जो ज्ञान दृष्टि है ये दिव्य दृष्टि में परिवर्तित होने लगेगी। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम, 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं, 11वें अध्याय में। क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान ने बताया था, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सह अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जिसने अपने को परमात्मा स्वरूप पहचान लिया है और इस जगत को परमात्मा की विभूति के रूप में पहचान लिया है, वो अपने जीवन में अविकम्प योग माने अब उसके मन में कोई संदेह का तूफान नहीं होगा। वो अपने स्वरूप में दृढ़ निष्ठा होकर के रहेगा। तो ऐसी जिसकी स्वरूप में दृढ़ निष्ठा है, ऐसे व्यक्ति को दिव्य दृष्टि भगवान प्रदान करते हैं। तो दिव्य दृष्टि जो है वो ईश्वर दत्त होती है, चर्म दृष्टि जो है वो माया दत्त है, और ज्ञान दृष्टि जो है वो साधक अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उसमें से धीरे धीरे खुलता है। तो पूरी साधना क्या हो गई? चर्म चक्षु से निकल करके दिव्य चक्षु में समाप्त हो गए। तो जब देह का अभाव था जन्म के पहले, तब भी हम थे। देह है उसमें भी हम हैं। देह खत्म हो जाएगा उसमें भी हम रहेंगे। तो जीव का तात्पर्य पर बॉडी वन सोल नहीं। जीव का तात्पर्य है हम एक अखंड अकाट्य अविकारी अनंत सत्ता है, ये उसका तात्पर्य है।
अब इस तत्व को किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं, इसको पहचानने की क्या प्रक्रिया है, यह जो विचार है उसको हम अगले सत्र में लेंगे। नहीं तो अभी आप सब सो जाओगे और मैं ही बोलता रहूँगा। मुझे एक ने पूछा, स्वामी जी आपको कोई दुख होता है क्या? जरूर होता है। कब दुख होता है? जब लोग सोते हैं प्रवचन में, मैं नहीं सो सकता, उस समय मुझे दुख। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।